गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोग देख चुके हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू डिसाइड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन. Today our basic aim is to learn types of redox reaction. We have already seen redox reaction are those in which both oxidation and reduction reaction simultaneously occur. So this was the definition, but there are so many types of redox reaction, and after that you will learn how to balance a given redox reaction. This will be very helpful in organic chemistry and physical chemistry also. So let us see how to balance redox reaction and their types. So first of all we learn types of redox reaction. Types of redox reaction. So first one is combination reaction. Such reaction we have already learned in class 10. Combination reaction. अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे यहाँ पे. Combination is nothing but क्या होता है जब दो या दो से अधिक मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो ये ऐसा कुछ है. लेट अस सपोज वी हैव AB, आफ्टर दैट वी हैव AB. So this one is a general example of combination reaction. Here A and B combine to form AB. तो वैसे ही redox reaction है जिसमें suppose that we have calcium plus O2 and this we have CaO. For balancing we have 2. तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग को ये redox है कि नहीं. तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे अगर देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे तो ये फ्री एलिमेंट है. तो ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का कितना होगा? फ्री एलिमेंट का 0. Oxygen is a homoatomic molecule, so oxidation number equal to again 0 for homoatomic molecules. Calcium here is in combined state, and we know that in combined state alkaline earth metal का oxidation number कितना होता है? +2. and for oxygen का कितना होता है? -2. for oxygen -2. तो यहाँ लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया 0 से +2. तो जब बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन है. here oxygen is in 0 state and the right side we have -2. 0 to -2. so यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन. this is the reduction reaction. अब रिडक्शन है so here calcium is going to oxidize and oxygen is going to reduce. both are occurring in the same reaction, so this is an example of redox reaction. redox का कौन सा टाइप है ये? कॉम्बिनेशन. This is an example of combination reaction. ठीक है. Second one is decomposition reaction. Decomposition reaction. It is just the opposite of combination reaction. Decomposition में क्या होगा? ये single molecule break होगा तो में. So let us suppose we have water. After breaking we have H2 plus O2. So balance this, multiply by 2. In left hand side हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 और नॉर्मल ऑक्सीजन का -2. दिस इज इन होमोएटॉमिक स्टेट. तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या होता है? ऑक्सीजन नंबर 0. ये भी होमोएटॉमिक है तो 0. तो हाइड्रोजन को अगर देखते हैं तो क्या आता है? 0 +1 2 +1 से कहाँ जाता है? 0. तो क्या कहते हैं इसे हम? रिडक्शन. दिस इज रिडक्शन. ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? -2 से 0. -2 to 0. तो इसे क्या कहते हैं आप? ऑक्सीडेशन. क्या ये? ऑक्सीडेशन. और दोनों एक ही में हो रहा है. एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है. तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? देयरफॉर इट इज example of redox reaction. redox reaction. ठीक है. तो first one was the combination reaction and second is the decomposition reaction. third type
थर्ड टाइप is displacement reaction. सो डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। तो मान लो तुम्हारे पास ए बी है एंड सी है, एंड आफ्टर द रिएक्शन वी हैव सी बी प्लस ए। तो ये सी क्या किया, ए को डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया, सी ए को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग को देखना है रेडॉक्स इसका एग्जांपल। सो मान लो आपके पास ZnSO4 है एंड साथ में कॉपर है, ठीक है। सो अगर ये दोनों डिस्प्लेस करता है इसे तो क्या हो जाएगा, कॉपर CuSO4 एंड प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn। हम लोग देखे हैं SO4 का ऑक्सीजन नंबर कितना लिखा थे, -2 नोट में, वीडियो में, लास्ट क्लास वाले में। तो इसका -2 तो इसका क्या होगा, +2। कॉपर इज इन फ्री स्टेट तो कितना होगा, 0। यहाँ पे कंबाइन स्टेट है तो +2, यहाँ पे 3 है तो क्या है, 0। तो जी को अगर देखें आप तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, +2 से 0। सो रिडक्शन कॉपर 0 to +2 तो क्या है ये, ऑक्सीडेशन। दोनों एक ही हो रहा है तो किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो दिस वाज द थर्ड टाइप। फोर्थ वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये कंसेप्ट हमेशा जेईई में और नीट में देते रहता है। एग्जांपल दिया रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो देखते हैं। फोर्थ वन इज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन किसे कहते हैं, सुदूर रेडॉक्स रिएक्शन और दोज रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction occur for same element। एक ही एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या होगा, रिडक्शन। इट मीन्स इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी सेम। दैट इज इन दिस टाइप बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट will be same। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों क्या होगा, सेम हो। बिकॉज इसमें क्या होगा, वैसा केमिकल रिएक्शन है इसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका होगा, सेम एलिमेंट का। जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और सेम रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग क्या होगा, सेम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद को रिड्यूस करता हो। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करता और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल हम लोग देखें, सो लेट अस सपोज वी हैव P4 प्लस NaOH
After the reaction we have PH3 plus NaH2PO2 NaH2PO2। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं तो देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का यहाँ क्या होगा 0 बिकॉज दिस इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अल्काली सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर। इन लेफ्ट हैंड साइड फास्फोरस का x मान लेते हैं, x × 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 3 और अनचार्ज का सम क्या होता है 0। सो x + 3 = क्या होगा 0, तो x बराबर -3। इट मीन्स इन RHS फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -3। इसमें अल्काली मेटल का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। इसका x मान लीजिए, तो 1 × एक सोडियम है 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2, 2 हाइड्रोजन है यहाँ, फास्फोरस का x × 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 2 बराबर क्या आया 0। देखिए यहाँ पे सम करेंगे तो 1 × 1 1 हो गया, 1 × 2 2 प्लस x × 1 x, -2 × 2 -4 = 0। सो 3 प्लस x -4 = 0, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +1। तो यहाँ देखिए फास्फोरस का कितना आया +1। अब LHS RHS में देखते हैं तो फास्फोरस का कहाँ गया 0 से -3। क्या हो गया इसका रिडक्शन। सेकेंड पार्ट में फास्फोरस का 0 से कहाँ गया +1, क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन। क्योंकि दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है फास्फोरस का, तो इसमें डेफिनेशन क्या है ऐसा रिएक्शन जिसमें सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो किसका एग्जांपल होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सिंस here phosphorus changes their oxidation number from 0 to -3 and 0 to +1. Therefore, P4 is oxidizes and reduces both. ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। डूब जाता है ना छोटा रहा है। Reduces both। हम क्या बोलेंगे फास्फोरस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फास्फोरस यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद को ये रिड्यूस भी कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। So this is very important type of redox reaction, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। देन इसमें हम लोग को देखना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अभी हम कुछ देर पहले नाम लिए थे। So that part of redox reaction which oxidizes to other and reduces to itself known as oxidizing agent. जो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, उसे क्या कहते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का जस्ट अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? So that part of redox reaction which reduces to other and oxidizes to itself known as reducing agent। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। जैसे हेड एंड टेल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वैसे यहाँ पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग उसे कहेंगे जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, रिड्यूसिंग किसे कहते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज। नाम तो पड़ता है कैसा आपका काम है, आप खुद के लिए कैसा करते हो उसके बेसिस तो नाम पड़ता नहीं, किसके बेसिस पड़ता है, आप दूसरे के लिए क्या करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग कैसे नाम पड़ेगा, जो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग किसे कहेंगे, जो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अदर को, दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अदर को हमेशा क्या करेगा, रिड्यूस, अदर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। Now let's see some examples of oxidizing agent and reducing agent on the basis of oxidation number. For example, if we have KMnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4, move to MnSO4 plus CO2 plus K2SO4 plus water plus
वाटर। तो हम लोग को देखना है कि गिवन एग्जांपल्स में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन नंबर बेसिस पे सभी का ऑक्सीजन नंबर लिख लेते हैं। +1, ऑक्सीजन का -2, मैग्नीज का +7 निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। x मानिएगा तो 1 × 1 1, x × 1 x, -2 × 4 -8, सो -8 +1 कितना हो गया, -7, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। हाइड्रोजन का +1 नॉनेस्ट रिजल्ट, ऑक्सीजन का -2, इसका x मानेंगे तो इसका आ जाएगा +3। देख भी सकते हैं तो इसका 1 × 2 है, प्लस कार्बन का x माने हैं, सो x × 2 प्लस -2 × 4 इक्वल टू अनचार्ज का क्या होता है 0, 1 × 2 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, सो 2x - 6 इक्वल टू 0, सो x बराबर कितना आएगा 6/2 मीन्स +3। यहाँ +3 हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, पहले वाले टाइप में देख चुके हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीजन नंबर, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर डाउट होगा तो बताएंगे कि बेसिक कंसेप्ट है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, और जब भी SO4 होता है तो सल्फर का कितना आता है +6, पूरे SO4 का -2 और इंडिविजुअली सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -, जोड़ के देखेंगे पहले। मैग्नीज का +2 आएगा क्योंकि इसका सल्फेट का कितना होता है -2, तो -2 पूरे का तो इसका क्या होगा +2। कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, पोटेशियम +1, -2 +6। ये कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो अब देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो कैसे देखते हैं, चेंज किसका किसका हुआ है, तो चेंज किसका हुआ, मैग्नीज का +7 से कहाँ गया है, +7 से +2, +7 to +2, क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन। कार्बन का क्या हुआ है +3 से +4, तो यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चेंज क्या हुआ यहाँ पे, सो हियर manganese is changes their oxidation number from +7 to +2, क्या हो यहाँ पे रिडक्शन। एंड दूसरा कौन चेंज किया है, कार्बन। देखिए यहाँ पे कार्बन कहाँ गया है, +3 से +4, उसके बारे में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, एंड कार्बन चेंजेस देयर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम +3 to +4, तो क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो इस रिजल्ट से हम देख के बोल सकते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे, तो अगर आप देखते हैं यहाँ तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है +7 से +2, और कार्बन का क्या हो गया बढ़ गया। तो जो अपना घटाता है दूसरे का बढ़ाता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, KMnO4 is an oxidizing agent and H2C2O4 is a reducing agent। क्या है ये रिड्यूसिंग। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे देखते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो। तो KMnO4 क्या किया यहाँ पे, अपना खुद घटाया है +7 से +2, अपना घटाया तो बढ़ा किसका, कार्बन का। सिर्फ घटने से काम बनेगा नहीं, बढ़ना भी चाहिए दूसरे का। तो किसका बढ़ा है, इस कार्बन का। यहाँ पे +3 से कहाँ गया है +4, तो इसका बढ़ गया, इसका क्या हो गया घट गया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा किसके लिए, इसके लिए। और ये अपना बढ़ाया, इसका क्या किया घटाया, तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। किसके लिए, किसके लिए KMnO4। तो H2C2O4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको रिड्यूस किया है, KMnO4 को। और KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपना क्या किया है घटाया, बढ़ाया किसको, किसको ऑक्सीडाइज किया है, H2C2O4।
तो देयरफॉर ये इसमें ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या कहलाएगा रेडिएशन। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आपके असाइनमेंट में दिए हैं कि हाउ टू डिसाइड, गिवन एग्जांपल, इन गिवन एग्जांपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। तो हम सीखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग डिसाइड कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग रेडिएशन। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं फिर असाइनमेंट बनाइएगा। मान लो आयनिक फॉर्म है मेरे पास, Cr2O7 है प्लस Fe+2 है, H प्लस, इन राइट साइड वी हैव Cr+3, Fe+3 एंड H2। हमारा एम यहाँ पे क्या है, in the given reaction which we have as a oxidizing agent and which will be have as a reducing agent। तो देखते हैं ऑक्सीजन नंबर के बेसिस पे उसका क्या मान लें, x into 2, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 into 4 7 इक्वल टू चार्ज भी साइन, सो -2, 2x - 14 बराबर -2, सो 2x बराबर -2 प्लस 14 इक्वल टू 12, सो x बराबर कितना आएगा 6। यानी क्रोमियम यहाँ पे कितने में है 6। आयरन का क्या है +2 है, हाइड्रोजन का +1 है, क्रोमियम का यहाँ क्या है +3, आयरन के यहाँ क्या है +3, हाइड्रोजन का +1 और यहाँ -2। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे। तो क्रोमियम कहाँ से कहाँ चेंज किया है, +6 से +3, सो क्या हो गया यहाँ पे इसका रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। आयरन का क्या हुआ है, +2 से कहाँ गया +3, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हेयर क्रोमियम चेंजेस देयर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ चेंज किया +6 to +3, तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन। एंड किसका चेंज हुआ दूसरा, आयरन का कहाँ से कहाँ गया है +2 से +3, एंड Fe चेंजेस फ्रॉम +2 to +3, देयरफॉर क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ से पता चल रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। तो हम यहाँ से देख के आप लोग को पता है कि क्या कर सकते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम अपना घटाया है, तो जो घटाता है वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिर्फ क्रोमियम को नहीं बोल देंगे, किसे बोलिएगा, कहाँ से वो किया है Cr2O7 से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर Cr2O7 2 minus is an oxidizing agent, and Fe+2 is a reducing agent। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोल देते हैं आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है, आयरन नहीं बाबू, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट है, Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट है। सिर्फ Fe बोलिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है Fe+2, नॉट ओनली Fe बोलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा गलत। वैसे यहाँ पे क्रोमियम नहीं बोलिएगा, क्या बोलेंगे Cr2O7 माइनस, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग। अब हम लोग का एम होगा हाउ टू बैलेंस ए रेडॉक्स रिएक्शन। कोई रिएक्शन गिवन है, वो रेडॉक्स देख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए बेसिकली मेथड दो हम लोग यूज करते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस